एक अज्ञात हथियार जो आसमान में चमकती हुई बिजली के समान था, एक विशाल मौत का दूत जिसने प्राचीन भारत के वृष्णि और अंधक नाम के वंशों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। महाभारत में मिले कुछ अंश जिन्होंने इतिहासकारों को विश्वास दिला दिया है कि महाभारत युद्ध के समय और उसके बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। महाभारत में परमाणु हमले की घटना का वर्णन भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तेज गति से आता हुआ एक विमान जिससे एक हथियार को छोड़ा गया, उस शस्त्र के अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी, जिससे विशाल धुएं का गुब्बार उठा और उसके अंदर से झुलसा के राख कर देने वाली गर्मी निकली। इस हमले में निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र और प्रचंड था जैसे 10,000 सूरज एक साथ निकल पड़े हों, अपने पूरे प्रताप और वैभव के साथ। महाभारत में इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। जो हथियार बाकी रह गए थे, आइए उनके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत ब्रह्मशीर्षा नाम के अस्त्र से करते हैं। महाभारत में इस अस्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस अस्त्र का इस्तेमाल अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे के विरुद्ध किया था। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मशीर्षा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी तुलना आज के हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से की जा सकती है। पुराणों में मिले लेखों के अनुसार इस अस्त्र के बारे में जो व्याख्या की गई है, उसमें बताया गया है कि इस हथियार का इस्तेमाल जिस जगह पर किया जाता था, वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती थी और उस जगह पर अगले 12-13 साल तक घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता था। इसी के साथ उस जगह के वातावरण में विष व्याप्त हो जाता था। अब जानते हैं ब्रह्मा जी की तलवार के बारे में, जिसका नाम आसी था। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे जब उस यज्ञ की आग से एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी प्रकट हुआ, जो आग की लपटों से लिपटा हुआ था। उसके दांत बहुत ही धारदार और खतरनाक थे। उसका पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ था और वो बहुत ही लंबा और शक्तिशाली था। ब्रह्मा जी ने उसे देखते ही उसको आसी नाम दे दिया और उन्होंने कल्पना कर ली कि ये प्राणी भगवान और देवताओं के दुश्मन का काल बनेगा, जो धर्म को सुरक्षित रखेगा। इस दैत्य जैसे दिखने वाले प्राणी को एक तलवार का रूप दे दिया गया, जिसकी धार बेहद तेज और चमकीली थी, जो आंखों को चौंधिया दे। इस तलवार की नोक के चारों तरफ ज्वाला की लपटें निकलती रहती थीं। अब बात करते हैं नारायण अस्त्र के बारे में। नारायण अस्त्र विष्णु भगवान जी का निजी हथियार था, जब वो नारायण के रूप में रहते थे। इस अस्त्र से एक ही झोंके में सैकड़ों मिसाइल निकलते चले जाते थे, एक के बाद एक, बिना रुके। इन मिसाइलों की बौछार दुश्मन की संख्या के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। इस अस्त्र से बचने का एकमात्र रास्ता था और वो था आत्मसमर्पण कर देना। आत्मसमर्पण कर देने से ये हथियार अपने निशाने को अपने आप माफ कर देता था। पर अश्वत्थामा इस हथियार का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर पाए और अर्जुन ने कृष्ण भगवान के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस अस्त्र को विफल कर दिया था। पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र अस्त्र को इतिहास के सबसे खतरनाक और विध्वंसकारी हथियारों में माना जाता है, जिसका इस्तेमाल शिव जी और काली जी करती थी। इस अस्त्र से एक ऊर्जा निकलती थी, जिसको मन से, आंखों से, शब्दों से या फिर बाण से छोड़ा जाता था। ये पूरी सृष्टि के विनाश की क्षमता रखता था, जिससे हर चीज भाप बनकर गायब हो जाती थी। महाभारत में अर्जुन को यह अस्त्र भगवान शिव जी के द्वारा मिल गया था, पर अर्जुन ने इस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस अस्त्र का इस्तेमाल करने से पहले इसे सक्रिय करने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता था।
पर कलयुग के समय इस हथियार को गलत हाथों में पड़ जाने से बचाने के लिए भगवान शिव जी ने इसे कहीं दबा दिया। नाग अस्त्र। इस अस्त्र का उद्देश्य सिर्फ तबाही लाना होता था, जो एक सांप जैसा रूप धर लेता था। महाभारत में कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन के विरुद्ध किया था, पर वो अपनी योजना में नाकाम रहा। वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र जल से बना अस्त्र था जो तूफान ले आता था। भारतीय लेखों के मुताबिक इसका इस्तेमाल वरुण देव जी करते थे। ये अस्त्र पानी की ही तरह अपना रूप और बनावट बदल के किसी भी अस्त्र और शस्त्र का रूप ले सकता था। पुराणों में लिखे लेखों के मुताबिक ये अस्त्र उस समय के कुछ महाबली योद्धाओं के पास था, जैसे कि अर्जुन, सत्याकी, द्रोणाचार्य और इनके साथ कुछ और योद्धाओं के पास भी। शास्त्रों के अनुसार वरुण अस्त्र को वरुण देव और शिव जी की आराधना और ध्यान लगाने पर प्राप्त किया जाता था। इस अस्त्र को चलाना सबके बस की बात नहीं थी, बल्कि इसको बहुत ही कुशल व्यक्ति ही चला सकता था। महेश्वर अस्त्र। माना जाता है कि इस अस्त्र में भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र की शक्ति समाई हुई थी, जिससे आग की एक तेज धार निकलती थी जो अपने सामने खड़े दुश्मन को राख में परिवर्तित कर देती थी। इस हथियार का प्रहार अचूक होता था, जिसको सिर्फ शिव जी का ही कोई अस्त्र काट सकता था, या इसे भगवान विष्णु ही निरस्त कर सकते थे। ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र को खतरनाक हथियारों में सबसे शक्तिशाली और घातक माना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया जाता था, तब इससे बचने के लिए ना ही जवाबी हमला किया जा सकता था, ना ही इससे बचकर कहीं भी भागा जा सकता था, और ना ही कोई दूसरा इससे बचने का उपाय था, सिवाय एक हथियार के जिसका नाम ब्रह्मा दंड था। माना जाता है कि ब्रह्मा दंड ब्रह्मास्त्र के हमले को काट सकता था। आज के समय जब हम इस हथियार के बारे में सुनते हैं तो इसकी तुलना आज के आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियारों से करते हैं, जो हर चीज का विनाश कर देते हैं। कुछ ऐसे अस्त्र जिनका इस्तेमाल बार बार किया जाता था, कुछ अस्त्र जिनको एक बार छोड़ देने पर भी बार बार उनका इस्तेमाल किया जा सकता था, जो अपने लक्ष्य को मारकर वापस अपने स्वामी के पास लौट आते थे, जैसे कर्ण का नागास्त्र और कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र। इस तरह के हथियारों पर आज के समय में काम चालू भी हो चुका है। ये हथियार अब रॉकेटों का रूप ले रहे हैं और जल्दी ही कई देशों की आर्मी में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पर मैं आता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।